सम्मानित साथियों, संविधान में विश्वास रखने वाले समस्त देशवासियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, नमस्कार, जय भीम सेना। सम्मानित साथियों, मैं सनाउल्लाह खान सामाजिक संगठन भीम सेना बना करके करीब लाखों साथियों के साथ 7 वर्षों से लगातार बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी कड़ी में मैं एक छमाही पत्रिका भीम चेतना भी संपादित करता हूं, जिसमें बहुजन समाज में जन्मे तमाम सूफी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को, मानवर मसीहा कांसी राम की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का उल्लेख किया गया है। सम्मानित साथियों, आज हमारे समाज में तमाम ऐसे साथी हैं जो बहुजन मिशन को आवाज़ देने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से साथी गुमनामी के जीवन में भी जी रहे हैं, लेकिन उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक अव्यवस्था के खिलाफ जन आंदोलन के मुखर समर्थक थे तथा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने से पहले बाबा साहब हमेशा अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में एक जनमत संग्रह तैयार किया करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब महान आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए, चौदार तालाब से पानी पीने की रूपरेखा तैयार किए, तो उसमें बाबा साहब का जो संगठन था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारी सभा, उसके कार्यालय में बाकायदा एक रजिस्टर रखा जाता था और यह ऐलान कर दिया गया था कि जो भी साथी समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए चौदार तालाब में महान आंदोलन में भाग लेना चाहता है, चौदार तालाब से पानी पीना चाहता है, वो बहिष्कृत हितकारी सभा के कार्यालय में आकर बाकायदा अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस तरीके से करीब 5000 लोग उस ज़माने में, समझिए कि उस ज़माने में 5000 लोगों ने बाबा साहब के साथ एक हुजूम बना करके चौदार तालाब की ओर प्रस्थान किए। अंततः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौदार तालाब पर पहुंचकर ये कहा कि हम पानी पी लेने से अमर नहीं हो जाएंगे और अगर नहीं पिएंगे तो मर भी नहीं जाएंगे, लेकिन चौदार तालाब में पानी पीने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से अन्य लोग, अन्य समुदाय है, उसी तरीके से हम भी हैं, हमारा समुदाय भी है। तो हमें भी समानता का अधिकार होना चाहिए। हमें भी हर सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का, रहने का, जीने का, मंदिर मस्जिद जाने का भी सुविधाएं होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कालाराम मंदिर प्रवेश किए। उनका उद्देश्य मंदिर में पूजा पाठ करने का नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश की एकता अखंडता में सर्वप्रथम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। हम लोग इस देश को मजबूती देने वाले लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। तो हमारा भी इस देश में उतना ही हक है जितना अन्य समुदायों का हक है। इसलिए बाबा साहब अपने साथियों के साथ कालाराम मंदिर प्रवेश किए। उनका उद्देश्य मंदिर में पूजन का नहीं था, सिर्फ ये समाज को बताना था कि हम भी मनुष्य हैं और हमारा भी मनुष्य के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्षों के साथ शिक्षण ग्रहण किया, बहुत ही संघर्ष किया। समाज को समानता का अधिकार दिलाना ही उनका मुख्य मिशन रहा कि जब तक संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, लिखा पढ़ी में हमारे समाज को समानता नहीं मिलता, तब तक समाज का हित नहीं हो पाएगा। बाबा साहब इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तमाम तरह के संगठन और राजनीतिक दल का भी उन्होंने गठन किया हुआ था। सम्मानित साथियों, आज हम में से कोई भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकता, मानवर मसीहा कांसी राम नहीं बन सकता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पथ पर चलकर मानवर मसीहा कांसी राम के विचारों को अग्रसारित करके निश्चित तौर पे बहुजन समाज को शासक बनाया जा सकता है। बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए हमारे समाज को पिछलग्गू होना बंद करना पड़ेगा। आज हमारा समाज
ज़रा सा भी राजनीतिक उथल पुथल मचाता है तो पहला उसका उद्देश्य होता है कि हम माननीय बन जाएं, माननीय नेताजी बन जाएं, जिसके कारण बाबा साहब का मिशन समाज की बातें धरी धरी रह जाती हैं। तो मैं समाज से ये आह्वान करना चाहूँगा, ये निवेदन करूँगा कि राजनीति चले न चले, बाबा साहब का मिशन चलना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को पंख लगने चाहिए। बाबा साहब के द्वारा लिखित